बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू गिनती पढ़ेंगे। जैसा कि आप किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो एक दो तीन उसको उर्दू गिनती कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो उसी तरह से आप उर्दू में भी चीज़ों को गिनते हैं, चीज़ों को फिर जमा करते हैं, उनकी तादाद गिनते हैं, तो उसको गिनती कहते हैं। चूँकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और कौमी ज़ुबान होने की हैसियत से हमें तमाम चीज़ों को ना सिर्फ उर्दू में भी बोलना आना चाहिए बल्कि उर्दू में लिखना भी आना चाहिए। तो उर्दू गिनती आप पिछली जमात अव्वल और जमात दोम में भी पढ़ चुके हैं, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन जमात अव्वल और जमात दोम की गई गिनती को हम एक दफ़ा दोहराएंगे। जैसा कि जमात अव्वल में आपने पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने 30 तक गिनती अपनी पिछली जमात अव्वल में और जमात दोम में पढ़ ली थी। आज आपने, चूँकि अब आप जमात सोम में हैं, तो 30 से आगे गिनती पढ़नी है। अगर आपको यहाँ पीछे वाली गिनती भी कोई भूल गई है या कुछ ऐसा इसमें रह गया है तो आपने इसको भी दोबारा से 1 से लेके 30 तक यहाँ से देख के दोहरा सकते हैं। आप इसको याद भी कर सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं। अच्छा, आज हमने जो गिनती लिखनी है, आप अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखनी है। आपने ऊपर जमात का काम लिखना है, एक तरफ आज की तारीख लिखनी है, दूसरी तरफ आज का दिन लिखना है और नीचे उन्वान में आपने उर्दू गिनती लिखना है। उसके बाद आप अपनी कॉपी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, दरमियान में लाइन लगा दें सफ़े के ऊपर और एक तरफ आप लिखेंगे लफ्ज़ों में और दूसरी तरफ लिखेंगे हिंसों में। जिस तरह से आप मैथ्स के मुताबिक 3 और 1 लिखते हैं वो हिंसों में कहलाता है और जो हम उर्दू में लिखेंगे उसे लफ्ज़ों में कहेंगे। ठीक है? तो अभी आपने 31 से गिनती लिखनी है। 3 और 1 को इकट्ठा जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं 31। आपने लिखना है 31। अलिफ, काफ, ते, ये, सीन 31। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे 3 और 2 इकट्ठा करके लिखेंगे, उसको कहते हैं 32। बे, तीन, ते, ये, सीन 32। आपने एक एक हर्फ का शोशा बनाते जाना है, उस पे नुक्ते लगाते जाना है और साथ में फिर दूसरा हर्फ मिलाते जाना है ताकि आपके तमाम हरूफ मुकम्मल हों, उनके ऊपर नुक्ते भी सही लगे हुए हों। और जब आप एक 32 जैसे लिखते हैं तो इसमें तमाम शोशे मुकम्मल होना ज़्यादा ना कम। आगे देखें, 3 और 3 को जब इकट्ठे मिला के लिखेंगे तो इसको कहेंगे 33। 33 को ते ये नून, ते ये सीन 33। अच्छा, 33 के अंदर शोशे थोड़े से ज़्यादा हैं, आपने 33 को बहुत एहतियात से, तवज्जो से, ध्यान से लिखना है। ते का शोशा एक बनाएंगे, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे, उसके साथ फिर एक शोशा और मिलाएंगे ये का और 2 नुक्ते नीचे लगाएंगे। फिर आपने नून के लिए एक शोशा बना के ऊपर एक नुक्ता लगाना है, तैन बन गया। उसके बाद फिर आपने एक शोशा बना के 2 नुक्ते ऊपर ते के लगाने हैं और फिर साथ एक शोशा बना के 2 नुक्ते ये के लगाने हैं और आखिर में जो आखिरी हर्फ है सीन है वो पूरा उसके साथ मिला के लिख देना है। ये बनेगा 33। ते ये नून, ते ये सीन। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ दें और नीचे लिखें 3 और 4 को मिला के जब लिखा जाता है तो पढ़ते हैं 34। चे वाओ नून ते ये सीन 34। एक लाइन छोड़ दें और नीचे लिखें 3 और 5 को मिला के लिखें 35। इसको पढ़ेंगे 35। अच्छा, इसके आगे ही आपने लिखना है, अगर आपका सफ़ा ख़त्म हो जाता है तब आप अगले सफ़े पे आ जाएं। उसी तरह एक तरफ लफ्ज़ों में और एक तरफ हिंसों में आप गिनती लिखेंगे। 3 और 6 को मिला के जब लिखेंगे तो 36।
छे ते ये सीन। चे और हे जब मिल के बनते हैं छे कहलाते हैं। छे ते छत ते ये तीस सीन 36। आगे एक लाइन छोड़ दें और फिर 3 और 7 को मिला के लिखें 37। सीन ये नून ते ये सीन 37। फिर एक लाइन छोड़ दें और 3 और 8 को मिला के लिखें 38। अलिफ रे ते ये सीन 38। 3 और 9 को मिला के लिखें और आगे उसके लिखें 39। अलिफ नून ते अलिफ ता लाम ये सीन 39। फिर एक लाइन छोड़ दें और नीचे लिखें 4 0 40। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपके लिए सारे 31 से 40 तक गिनती दोहरा देती हूँ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। प्यारे बच्चों, आपने ये तमाम गिनती 31 से लेके 40 तक अपनी नीट नोटबुक के ऊपर अपनी सबसे अच्छी वाली बेस्ट ऑफ योर हैंड राइटिंग में आपने लिखना है और इसके बाद आपने इसको याद भी करना है। अच्छा, अब आपने ये गिनती किस तरह से याद करनी है कि आपको दरमियान दरमियान से कोई भी हिंसा उठा के दे दिया जाए, जैसे 3 और 8 लिखा जाए और कहा जाए कि इसको आप उर्दू में लिखें, लफ्ज़ों में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 38 है या क्या है। ठीक है, इस तरह दरमियान दरमियान से आपको हिंसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 31 से 40 तक सारी लिखने को दी जाए। आपने एक दफ़ा इसको देखकर नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस में आपने इस गिनती को अपने रफ रजिस्टर पे बार बार लिखना है। बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसके सही शोशों के साथ दुरुस्त तादाद को मद्देनज़र रखते हुए आपने शोशे लगाने हैं और एक एक हर्फ के ऊपर नुक्ते लगा के शोशा बनाते जाना है, फिर आपके शोशे गलत नहीं होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।